प्यारे दोस्तों, आज हम एक ऐसी लड़की का वाक़या सुनाएंगे जो मुसलमान नहीं है, पर वो अपने सारे काम बिस्मिल्लाह रहमान ए रहीम पढ़कर किया करती थी। फिर बिस्मिल्लाह रहमान ए रहीम की बरकत से उसकी जान बच गई। पूरा वाक़या सुनकर आपका दिल भी खुश हो जाएगा। यह वाक़या कुछ इस प्रकार से है। पहले ज़माने में ईरान में एक गैर मुसलमान लड़की रहती थी। उस वक्त वो लड़की मुसलमान नहीं थी। उस वक्त ईरान में एक बादशाह हुकूमत किया करता था। उस बादशाह का जो वजीर था वो उस लड़की का बाप था, लेकिन वो बहुत जालिम था। अब उस लड़की का दिल इस तरह से बदला कि एक बार एक बुजुर्ग महफिल में बयान कर रहे थे। उस बयान में वो बिस्मिल्लाह शरीफ फ़ज़ा की बयान कर रहे थे। वो कह रहे थे कि जो भी अहम काम करो वो बिस्मिल्लाह रहमान ए रहीम के साथ शुरू करो। अगर वो काम बिस्मिल्लाह से शुरू नहीं होता है तो वो अधूरा रह जाता है और अनुकम्मल रह जाता है। और साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि हर नेक और जायज़ काम बिस्मिल्लाह पढ़कर शुरू करना चाहिए। वो बुजुर्ग बयान कर रहे थे कि एक शख्स ने बिस्मिल्लाह रहमान ए रहीम को बहुत ही अच्छे अंदाज में, दिल की गहराई से और अच्छी नीयत के साथ, बड़ी खूबी के साथ पढ़ा तो अल्लाह ने उसकी बख्शिश फरमा दी। बस यह सुनने की देरी थी कि उस लड़की के दिल में ईमान जग उठा। बस अब अल्लाह की गुतला की कर्म नवाजी हो चुकी थी। अब वो इस्लाम की मोहब्बत में डूबती चली जा रही थी। जब वो लड़की उन बुजुर्ग की बात सुनकर घर वापस आई तो उस लड़की ने चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते हर वक्त बिस्मिल्लाह रहमान ए रहीम का जिक्र चालू कर दिया। उसका जो बाप था उसे इस्लाम से नफरत थी। उसने जब सुना कि उसकी बेटी यह पढ़ रही है, बिस्मिल्लाह शरीफ ए का व्रत कर रही है, तो उसको गुस्सा आने लगा, क्योंकि वो लड़की हर वक्त हर अच्छे काम में पहले बिस्मिल्लाह रहमान ए रहीम पढ़ती थी और वो बहुत खुश होती और वो यह भी कहती कि इस इस्लाम से मैंने दिल में ईमान जगा रखा है, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा हर काम बन जाता है। जब यह बात बाप ने सुनी तो वह नाराज़ हुआ और कहने लगा कि इस लड़की को अब मैं कहीं बाहर नहीं जाने दूंगा, अब ये पिटकर ही सही होगी। जालिम बाप अपनी बेटी को बहुत मारता पीटता और कमरे में बंद कर देता था और उसे खाने को भी कुछ नहीं देता था, लेकिन वो लड़की बिस्मिल्लाह रहमान ए रहीम पढ़ती जाती थी। उस लड़की के पास बहुत सारे कबूतर थे। उसका बाप बादशाह का वजीर था जो उसी महल में वो भी रहती थी। वो जब भी कमरे में होती थी तो वो कबूतरों को बिस्मिल्लाह रहमान ए रहीम सिखाती थी। वो सारे कबूतर उसके दोस्त थे और उसकी खिड़की के पास ही उनका घोंसला था। बाप ने जब बंद कमरे में भी आजमाया कि ये सुधरने वाली नहीं है तो वो कहने लगा कि मैं इसे मार ही डालूंगा। उसके बाद उस जालिम बाप ने एक साजिश रची। बादशाह के पास एक हीरो की अंगूठी थी जो किसी के पास नहीं थी, सिर्फ उसी बादशाह के पास थी। बादशाह को वो हीरो की अंगूठी बहुत ज़्यादा पसंद थी। एक दिन बादशाह सो रहा था, उसकी अंगूठी उसके सिरहाने रखी थी। वो वजीर यानी लड़की का बाप चुपके चुपके से उसके कमरे में आता है और अंगूठी को उठाकर ले जाता है। वो चाहता तो उस अंगूठी को अपनी बेटी को भी दे सकता था, लेकिन बेटी बादशाह को बता देती, इस वजह से उसने अपनी बेटी को अंगूठी नहीं दी। उसने सोचा कि मैं क्या करूं। अगले दिन वो बेटी के कमरे में आया। उस वक्त बेटी कमरे में मौजूद नहीं थी। वो इधर उधर देखने लगा और उसने सोचा ये जो अंगूठी मेरे पास है मैं कबूतर के घोंसले में छुपा देता हूँ। उसने वो बादशाह की अंगूठी कबूतरों के घोंसले में रख दी और सिपाहियों से भी कहूँगा कि इस घोंसले की जांच करें, हो सकता है कि इस घोंसले में ही बादशाह की अंगूठी छिपी हो। साजिश तो बहुत अच्छी थी, लेकिन सब कुछ उसके मंसूबों के मुताबिक नहीं हुआ। वो लड़की अल्लाह का नाम लेने वाली थी। अल्लाह पाक अपने बंदों को कभी भी आंसू नहीं फरमाते। लड़की को यह नहीं पता था कि अंगूठी कबूतरों के घोंसले में है। बादशाह ने जब देखा कि अंगूठी गायब हो गई है
तो गुस्से से पागल हो गया। उसने अपने सिपाहियों को बुलाया और कहा, जिस किसी ने भी मेरी अंगूठी चुराई है उस शख्स को मेरे पास गिरफ्तार करके लेके आओ। मैं खुद अपने हाथों से उसका सर कलाम करूँगा। वजीर तो इसी मौके की ताक में था। वो कहने लगा, जान की आमान पाओ। वो कहने लगा, बादशाह सलाम, कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। आप बाहर के लोगों को क्यों देख रहे हैं? आपको सबसे पहले इस महल से ही तलाशी शुरू करनी चाहिए। बादशाह कहने लगा कि तुम्हें किसी पर शक है? वजीर ने कहा, नहीं, शक तो नहीं है, लेकिन असूल की बात क्या है? वहाँ ढिंढोरा घर में ही छोरा। कहते हैं ना कि हमें अपने पहले घर से ही ढूंढना चाहिए। क्या पता अंगूठी हमारे महल में ही छुपी हो, कहीं हमारे महल के ही लोग गद्दार हों। बादशाह ने कहा, बात तो तुम ठीक ही कह रहे हो, चलो फिर महल से ही शुरुआत करते हैं। महल की तलाशी शुरू कर दी गई। जब सिपाही वजीर की बेटी के कमरे में पहुंचे तो अंगूठी नहीं मिली। वजीर ने कहा, इस घोंसले में भी एक बार देख लो, क्या पता इस घोंसले में ही अंगूठी मिल जाए। लेकिन सिपाहियों को वजीर की बेटी के कमरे में से कुछ भी नहीं मिला। इसके बाद सिपाही उस वजीर के कमरे में तलाशी लेने के लिए पहुंचे तो उन्होंने वहां देखा कि वजीर की तकिए के नीचे बादशाह की अंगूठी रखी हुई है। उन्होंने उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया और बादशाह के पास लाकर खड़ा कर दिया। बादशाह ने कहा गुस्से में आकर कि तू चोर है। बादशाह कहने लगा कि गद्दार बनकर इतने दिनों से तू मेरे महल में मेरे साथ रह रहा है, अब मैं तुझे हरगिज़ माफ़ नहीं करूँगा। बादशाह ने अपनी तलवार उठाई और उस जालिम बाप के धड़ से उसका सर अलग कर डाला। दरबार में मौजूद सब जने उस मंजर को देख रहे थे। उन्हीं में उसकी बेटी भी उस मंजर को देख रही थी। उस मंजर को देखने के बाद वो बहुत ज़्यादा रोने लगी। उस लड़की को क्या पता था कि उसका बाप उसका कितना बड़ा दुश्मन था। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि वो अंगूठी वजीर के कमरे में कैसे पहुंची, यानी कि उसके बाप के कमरे में कैसे पहुंची। दोस्तों, वो लड़की जिन्हें अपना दोस्त मानती थी, कबूतरों को वो अपना दोस्त मानती थी, उन्हीं कबूतरों में से एक कबूतर ने उड़ाकर अंगूठी लेकर गया और वजीर के कमरे में ही रख दी, क्योंकि वो लड़की उन कबूतरों को बिस्मिल्लाह पढ़ाया करती थी। वो कबूतर भी जान गए कि उसका बाप कितना बड़ा जालिम है और उसके लिए कौन सी साजिश रच रहा है। इस वजह से उस कबूतर ने अपना फ़र्ज निभाया। दोस्तों, बिस्मिल्लाह पढ़ने की वजह से ही उस लड़की की जान बच गई। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो और आप चाहते हो इस प्रकार की रोज़ वीडियो देखना, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना है। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी तो हमारी वीडियो आप तक पहुंच पाएगी। दोस्तों, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना है। अल्लाह हाफिज़।